पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। गोपालगंज है, झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से सीट देने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की मौजूदगी में मुकेश सहनी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी को राजद अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें दी हैं। इनमें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट पर वीआईपी उम्मीदवार उतारेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में महागठबंधन के लिए ये बड़ा साथ है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया कि मुकेश सहनी के साथ उनका गठबंधन न सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित रहेगा, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे। मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो हैं वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हमारी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी करा ले, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। सहनी कई दिनों से दिल्ली में थे और इसे लेकर बातचीत चल रही थी। अब खबर सामने आई है कि राजद के साथ उनकी बातचीत तय हो गई है और आज पटना में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार की 40 सीटों में से 26 सीटें राजद के पास हैं और 9 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। वहीं बाकी 5 सीटें लेफ्ट पार्टियों के पास है। अब राजद ने अपने खाते से 3 सीटें सहनी को दे दी है। सहनी की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने कोई सीट नहीं जीता और पिछली बार भी उन्होंने महागठबंधन से चुनाव लड़ा था। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मल्लाह जाति समूह 34,10,093 है और केवट जाति की समूह 9,37,861 है, जबकि केवट जाति समूह की जनसंख्या 2,65,943 है। इसके अलावा बिंद जाति समूह की संख्या 12,85,358 है। इन सभी जातियों की संयुक्त जनसंख्या देखें तो कुल मिलाकर 58,99,255 है। ऐसे में इन जातियों की वोटों को गोलबंद कर उसे लोकसभा चुनाव में भुनाने पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की नजर है। सन ऑफ मल्लाह के नाम से लोकप्रिय मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से इन वोटों के समीकरण से कई सीटों पर एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है।